जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, साथ ही साथ जो है इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी कितना मिलता है, साथ ही साथ जो है इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पोस्ट का नाम क्या नहीं, वैकेंसी का नाम क्या है। एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2022 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एसएससी की वैकेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 15,000 से प्लस है। यानी कि इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है एसएससी सीजीएल का जो है टोटल पोस्ट जो है 15,000 से प्लस पोस्ट है। यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई जो शुरू होने वाला है, आज से ही शुरू होने वाला है। आज जो है 10 सितंबर है, 10 सितंबर 2022 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई डेट जो है 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक है। मतलब आज से ही जो है अप्लाई शुरू हो चुका है, यानी कि 10 सितंबर से चालू हो चुका है और 1 अक्टूबर तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। आप 1 अक्टूबर तक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है फी की बात करें, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको सिर्फ 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी के अलावा कुछ भी है तो आपको एक भी पेमेंट नहीं करना है, समझ गए। इसके बाद जो है एग्जाम डेट जो है इसमें दिया गया है दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। यानी कि दिसंबर 2022 तक में जो है आपका एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद जो है एज की बात कर लें तो मिनिमम उम्र जो यहाँ पर रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है। मिनिमम यानी कि कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज दिया गया है। जैसे कि मिनिमम जो है ज्यादा से ज्यादा में जो है 27 से 32 के बीच में दिया है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका होना चाहिए, किसी में 27, किसी में 32 मांगा है। यानी कि 27 से 32 के बीच में मांगा है, इसलिए हमने 27 से 32 लिखा हुआ है। और ये आपको समझना पड़ेगा जब हम आपको पोस्ट का नाम बताएंगे कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि किस में सबसे ज्यादा जो है 27 मांगा गया है, किस में जो है यहाँ पर जो है 32 मांगा गया, समझ गए। तो ये मैक्सिमम उम्र जो है आपका, ये पोस्ट वाइज जब हम आपको बताएंगे पोस्ट का नाम तो उसमें हम मेंशन कर देंगे, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर उम्र में जो आपका छूट मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र में जो आपका छूट मिलेगा, अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का मिलेगा। सभी को मिलता है। अगर आप ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष का, एससी या एसटी रहते हैं तो 5 वर्ष का। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिसमें की छूट मिलता है। कोई ऐसा वैकेंसी होता है जिसमें नहीं मिलता है, लेकिन लगभग वैकेंसी में यहाँ पर छूट मिलता है, समझ गए। इसके बाद जो है योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेन है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, मेन चीज जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है मेन चीज हमने आपको बता दिया है ग्रेजुएशन पास, समझ गए। इसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन चीज जो है आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पर आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का एग्जाम होगा। क्या होगा? टीयर 1 का एग्जाम होगा, टीयर 2, टीयर 3, मतलब तीनों का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? टीयर 1 का एग्जाम होगा, टीयर 2 का, टीयर 3 का। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 1 में जो है आपका क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप टीयर 1 देंगे तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। टीयर 1 में जो है आप देखिए कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वह 200 मार्क्स का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद टाइम की बात करें तो 60 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे मात्र टाइम है यहाँ पर, यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो है निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 2 गलती पे जो है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों
दो अगर गलत हो जाता है क्वेश्चन तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पहला नंबर पर जो है रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए? 100 क्वेश्चन पूछा गया और टोटल जो है 200 नंबर आपको मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेगा। टाइम 60 मिनट दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 2, यानी कि टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ तो टीयर 1 तो आप समझ चुके हैं, टीयर 1 आप समझ गए। अब टीयर 2 का जो एग्जाम होगा जिसमें कि आपको 4 तरह का पेपर देना होगा। सबसे पहला जो पेपर 1 होगा टीयर 2 में, तो पेपर 1 में आप देखिए मैथ होगा। मैथ जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मैथ से जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपको टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 4 गलती अगर आप करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। समझ गए? तो पेपर 1 का एग्जाम आप समझ गए, यहाँ पर मैथ होता है। इसके बाद पेपर 2 में जो है आपका इंग्लिश होगा। पेपर 2 में क्या होगा? इंग्लिश होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना? 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा और टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 गलती पे जो है आपका एक उत्तर काट लिया जाएगा, मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहां तक ये दोनों क्लियर है, पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर है। पेपर 3 की बात करें तो यहां पर जो है स्टेटिस्टिक्स का जो है यहाँ पर जो आपका होगा 100 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा, 200 नंबर, मतलब 200 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। टाइम जो है 2 घंटे दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टेटिस्टिक्स में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? 200 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, जिसमें कि टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आपका दो क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। समझ गए? इसके बाद जो है पेपर 4 होगा आपका। पेपर 3 के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद पेपर 4 होगा, जिसमें कि आपको जो है जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि जीएस के अंदर जो है आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जीएस में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जीएस के अंदर 2 कैटेगरी है, फाइनेंस से पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए? तो पेपर 4 आप समझ गए। पेपर 4 में और चीज समझ लीजिए कि जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का होगा। और उसके बाद फिर टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2 गलती अगर आप करते हैं, 2 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए, मैथ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, टाइम 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 4 गलती पे 1 उत्तर कटेगा, मतलब 1 नंबर कटेगा। और यहाँ पर इंग्लिश पेपर 2 में इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, टाइम 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग जो है 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा। पेपर 3 में जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, टाइम 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग जो है अगर आप 2 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। पेपर 4 में जो है जीएस पूछा जाएगा, जीएस के अंदर जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 नंबर्स का होगा, टाइम 2 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग जो है अगर आप 2 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहां तक क्लियर है और इधर हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो है टीयर 3 में आपका क्या होने वाला है। टीयर 1 टीयर 2 तो हमने आपको समझा दिया है। टीयर 3 में आपका क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि आपको जो है ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश में जो भी होता है ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। समझ गए? इन्हें लेख लिखने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखने के लिए बोलेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का होगा, वो 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा के अंदर जो है आपको ऐसे लिखना है, जिसका होगा जिसमें कि आपको 100 नंबर दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। समझ गए? तो टीयर 3 आप समझ चुके हैं। दोस्तों टीयर 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टीयर 4 में जो है
टीयर 3 तो आप समझ चुके हैं। टीयर 4 में जो है आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। मान लीजिए किसी पोस्ट में रखा गया है तो वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से होगा तो बता देंगे, नहीं तो हम आपको वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अधिक जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। वैसे मेन चीज जो है हमने आपको समझा ही दिया है। तो यहाँ तक होगा, सभी में स्किल टेस्ट नहीं होगा, किसी में स्किल टेस्ट है, पोस्ट वाइज आपको देखना पड़ेगा, समझ गए। और इसके बाद जो है यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, मतलब जो है कौन सा पोस्ट निकाला गया है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम उन सभी पोस्ट के बारे में आपको समझा देते हैं। चलिए हम वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, मोबाइल फोन या लैपटॉप से हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का भी नाम दिया हुआ है, पोस्ट का नाम, उसके बाद जो है यहाँ पर जो योग्यता भी दिया गया है। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि आपको जो है पोस्ट का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट एड्यूट ऑफिसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके लिए योग्यता क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है और एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है। हमने आपको बताया था कि मिनिमम जो है 18 वर्ष तो रखा ही गया है उम्र, लेकिन मैक्सिमम जो है किसी में 27 दिया गया है, किसी में जो है 30, किसी में 32 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सारा कुछ, समझ गए। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी वही है, सेम आप देख सकते हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है 20 से 30 वर्ष उम्र रखा गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पोस्ट है जिसके लिए 18 से 30 वर्ष का उम्र लगता है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें कि 20 से 30 वर्ष का इसमें भी लगता है। इस तरह का जो है सभी का देखिए ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन पोस्ट का नाम एक ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सभी में डिपार्टमेंट भी अलग है और पोस्ट का नाम भी अलग है। तो आप अपने हिसाब से इसे आपको पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं सभी का दिया गया है, कुछ इस प्रकार से असिस्टेंट का है तो डिपार्टमेंट अलग है इसमें। तो आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट है इसमें सभी को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि CBDT में जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट का नाम हुआ CBDT। उसके बाद इसके अंदर जो पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद CBIC के अंतर्गत जो है इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आगे भी सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों होगा क्या कि इस वेबसाइट का लिंक ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके जो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है आप जो है इसमें अलग अलग पोस्ट भी देख पाएंगे। वैसे लगभग में हमने आपको बता दिया है, रिसर्च असिस्टेंट, इस तरह का बहुत सारा पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर SI, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। जूनियर यहाँ पर आप देख सकते हैं JSO का दिया गया है, इस तरीके का बहुत सारा दिया गया, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी में मिनिमम उम्र तो 18 वर्ष ही है, लेकिन मैक्सिमम किसी में 27 मांगा है। हमने आपको बताया था 27 से 32 तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ गए। 32 या 30 या जो भी होता है वहाँ तक आप देख लीजिएगा, जहाँ तक है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और किसी में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, जैसे कि इसमें एज लिमिट तो 18 से 32 मांगा ही है इस पोस्ट में, लेकिन जो है 60% मार्क्स कम से कम जो है 12th में आपका मांगा है, या बैचलर डिग्री में ये सब होना चाहिए। थोड़ा सा किसी में डिफरेंट होगा, नहीं तो आपको जो है बैचलर डिग्री ही यहाँ पर मांगा गया है, समझ गए। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो आएगी अगली वीडियो जो आएगी, आप जो है SSC CGL का अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कहां पर आपको क्या क्या फिलअप करना है, समझ गए। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन भी चूज कर लीजिए, जिससे कि जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।